हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट। तो मैं हूँ आपकी होस्ट मिस अवंतिका। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी इकोनॉमिक्स। जी हाँ, बिजनेस और इकोनॉमिक्स और बाकी अकाउंट्स भी हम आगे पढ़ते रहेंगे। तो बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर दिए, तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि फर्स्ट चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमिक इज अ वर्ड दैट इज यूज फॉर, जैसे आप सुने होंगे कि इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी। तो ये सब क्या है, आपकी एक इकोनॉमी है। हम ये भी कह सकते हैं लाइक कि आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, बैंक जो है आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, आप स्कूल जा रहे हो, बाकी हॉस्पिटल में आप जा रहे हो, तो वो सब चीज़ें जो है मार्केट में ही देख लीजिए। मार्केट में कई सारे जो बायर, सेलर, कंज्यूमर जो सब आ रहे हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं अपने गुड्स को उनके गुड्स से। तो सब ये सब क्या है, वो क्या है, इकोनॉमी। इकोनॉमी हम इंट्रोडक्शन में हम देख रहे हैं हमारा इकोनॉमी, ये डिफिनेशन है आपका। इट इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल टू मीन टू वर्क एंड अर्न लिविंग। क्या, पैसे कमाना। तो वो क्या है, आपका एक सिस्टम है जो आपके प्रोवाइड करता है पीपल्स को वो काम करना, और उसके थ्रू क्या करना, अर्न करना। ठीक है, तो इकोनॉमी का एग्जांपल हम लोग लें तो ये क्या है, इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑल द प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा। तो जो इंडियन इकोनॉमी है आपकी, वो कंसिस्ट करती है सारे प्रोडक्शन, किसके, एग्रीकल्चर के, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के सारे जो प्रोडक्शन का काम कर रही है, कौन कर रही है, वो आपकी इंडियन इकोनॉमी कर रही है। तो इंडियन इकोनॉमी क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग, सब कुछ करेगी ना। तो वो सब कौन करेगा, आपका इंडियन इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी है वही सब क्या मैनेज कर रही है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में सब कुछ करना है ना। अगर एग्रीकल्चर मतलब कुछ भी प्रोडक्शन कर रही है, तो प्रोडक्शन के सेंस में फिर उसको ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट करने आना चाहिए। बाकी कम्युनिकेशन, एक अच्छा मतलब सेंडिंग मैसेजेस टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यही क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन इन द सेंस कि सेंडिंग मैसेजेस टू वन पर्सन टू अनदर वन, तो आपस में बातचीत करना। और बैंकिंग इन द सेंस की जो भी पैसे आ रहे हैं, लोन, जो भी सब चीज़ें, क्या कौन मैनेज कर रहा है, सब इंडियन इकोनॉमी मैनेज कर रही है। किसके लिए, प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर के लिए। तो यही है आपका एग्जाम्पल किसका, इकोनॉमी का। नेक्स्ट हेडिंग पे जो है हमारा क्या, इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनो, ये इतना याद रखिए आप लोग कि जो इकोनॉमी होती है वो अलग होती है और इकोनॉमिक्स जो होता है वो अलग होता है। देन अभी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे हमारा व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इन द सेंस कि इट इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी एंड स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशन बिटवीन रिसोर्सेज एंड इट्स ह्यूमन वांट। तो यहाँ पे रिसोर्सेज को हम लोग क्या, यहाँ पे रिसोर्सेज इन द सेंस कि रिसोर्सेज जो हैं वो आपके बहुत ही लिमिटेड हैं, ठीक, और ह्यूमन वांट जो है वो आपके क्या होंगे, अनलिमिटेड है। ठीक है, तो स्कैरसिटी मतलब आप लोग समझते हैं, स्कैरसिटी का मतलब होता है क्या, कमी। ठीक है, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। सो इट इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस, किसके बीच में, चॉइसेस मतलब चुनना, किसको चुनना, प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी एंड स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, रिलेशन बिटवीन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वांट्स। ठीक है, ह्यूमन वांट्स जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है। जाहिर सी बात है, ह्यूमन वांट्स कभी खत्म नहीं होती, वो अनलिमिटेड होती है। कि अगर आपके पास स्कूटी है तो आप सोचो कि हमारे पास कार होना चाहिए था, जब आपके पास कार होगा तो आप सोचेंगे उससे भी अच्छी कार होनी चाहिए हमारे पास, फिर हम सोचेंगे हाँ ठीक है, एरोप्लेन भी होना चाहिए। ठीक है, तो कभी भी ह्यूमन वांट्स जो होता है अनलिमिटेड होता है, लेकिन रिसोर्सेज जो है हमारे पास वो तो लिमिटेड है ना। तो वही है आपका क्या, स्कैरसिटी, कमी बताना। सो इट इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस, चुनना किसके लिए, अपना ह्यूमन वांट्स और स्कैरसिटी के बीच में जो कमी है, एंड स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशन बिटवीन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स और रिसोर्सेज के बीच में ही जो कमी होती है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैरसिटी। जो कमी है हमारा वो क्या है, हमारा स्कैरसिटी है। ठीक है, तो यही आपका इकोनॉमिक्स, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये इकोनॉमिक्स का आपका सबसे बेस्ट डेफिनेशन जो मैंने लिखवाया है। रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और ह्यूमन वांट्स जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब बच्चों होता है क्या, कमी। ठीक है, स्कैरसिटी मतलब होता है आपका कमी। तो कमी किसमें, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई।
ठीक है, जितनी सप्लाई नहीं हो रही है उतनी क्या हो रही है, हमारी डिमांड हो रही है। मैं यहाँ स्कैरसिटी का डिफिनेशन लिख दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इट रिफर्स टू द लिमिटेशन, it refers to the limitation of supply in relation to demand of a commodity। ठीक है, तो समझिएगा, इट रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। ये क्या रिफर करता है, लिमिटेशन, लिमिटेशन इन द सेंस की मतलब एक लिमिट मात्रा में, ठीक है। तो वही आपका क्या है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, मतलब जितनी हमारी सप्लाई नहीं हो रही है उतनी क्या हो रही है, डिमांड। तो कमी है ना, स्कैरसिटी है ना, तो स्कैरसिटी का डिफिनेशन यही होता है। और ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है बच्चों। सेकेंड पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि जो स्कैरसिटी होता है वो क्या होता है, हमारा यूनिवर्सल होता है, ठीक है, वो हर जगह यूज होगा, पर्टिकुलर के लिए नहीं। स्कैरसिटी जो आपकी कमी है वो क्या है, यूनिवर्सल है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम से समझ में आ रहा होगा ना कि हमारी जो ह्यूमन वांट्स है, जो ह्यूमन नीड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे आपका प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डिफिनेशन देखिएगा इसका, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का लिखा है मैंने यहाँ पे, स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है किसमें, चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। वांट्स तो हमारे अनलिमिटेड है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है ना। तो जाहिर सी बात है, जितने लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे उतने ही तो वांट्स पूरे होंगे। तो अनलिमिटेड वांट्स को जो उसमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, जो हमारा अनलिमिटेड वांट्स है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे क्या क्रिएट होता है, वहाँ पे आपका क्रिएट होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपके इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के जो होते हैं रीजंस होते हैं, कितने रीजंस होते हैं आपके, 3 रीजंस होते हैं। फर्स्ट है आपका स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कमी, ठीक है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, वो तो जाहिर सी बात है कभी खत्म नहीं होने वाला। देन है आपका अल्टरनेटिव यूजेस, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द सेंस कि इच्छा हमारी ज्यादा है लेकिन कमी तो है ना, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी है, इच्छा ज्यादा है लेकिन रिसोर्सेज की क्या है, कमी है, ठीक है। देन अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ये तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि ह्यूमंस की जो है अनलिमिटेड, ठीक है, कभी ना खत्म होने वाली वांट्स। अल्टरनेटिव यूजर्स में आप देख लीजिए कि सपोज दैट कि आपके पास 1000 रुपीज़ है या फिर 2000 रुपीज़ है, दैट तो आपको नेटफ्लिक्स का भी सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपको यूट्यूब प्रीमियम का भी सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपको अमेजॉन का भी सब्सक्रिप्शन चाहिए, आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी चाहिए, ठीक है। तो वो आपको 1000 रुपये में ही मैनेज करके चलना है। अगर मान लीजिए नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और आपका यूट्यूब तीनों 1000 रुपये में आ रहा है, तो आप वो चूज करोगे, ठीक है। एक कुछ ना कुछ तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो क्या अल्टरनेटिव यूजर्स इन द सेंस कि सबको मैनेज करते हुए चलना, आपको वो 1000 या 2000 में ही काम करना ही करना है। तो वही क्या है आपका अल्टरनेटिव यूजेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा रिलेशनशिप इन रिसोर्सेज और ह्यूमन वांट्स में। तो रिसोर्सेज क्या है आपके, दे आर स्केर्स, मतलब वो एक लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है, वो कमी है रिसोर्सेज की। नेक्स्ट दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस, हमारे पास अल्टरनेटिव यूजेस है, मतलब हमें पता है कि हाँ उस 1000 या 2000 को मैनेज कैसे करके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन वांट्स में कि वो था दे आर स्केर्स एंड ये क्या है, दे आर अनलिमिटेड, मतलब ह्यूमन वांट्स जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाले, वो क्या है अनलिमिटेड है। वो हमेशा, अगर आपको एक चीज़ मिलेगी तो आप सोचोगे मुझे वो भी चाहिए, फिर आप सोचोगे मिल गई वो भी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, वो बढ़ता ही रहता है। नेक्स्ट आपका दे डिफर इन प्रायोरिटीज, ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं होती है, ठीक है, और ये लिमिटेड है लेकिन इसके यूजेस जो हैं वो बहुत सारे हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। सो इट इज द बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, ठीक है, इट इज द बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। इसका डेफिनेशन मैं यहाँ लिख रही हूँ कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इट इज द बेस्ट
नेक्स्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। अब एज एग्जाम्पल इसको समझिएगा कि मान लीजिए मैं एज ए टीचर, मुझे 3 स्कूल से ऑफर आए, ठीक है, एक देने को तैयार है मुझे सैलरी कितना 30K मतलब 30,000, दूसरा स्कूल रेडी है मुझे 35,000 देने के लिए, एंड जो थर्ड स्कूल है वो मुझे रेडी है 50,000 देने के लिए। तो मैं क्या करूँगी, 50,000 ही चूज़ करूँगी ना, क्योंकि मुझे जितनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल रही है मैं वही ना लूँगी, मतलब मैं थर्ड स्कूल चूज़ करूँगी जो मुझे 50,000 दे रही है। एंड सपोज दैट मुझे अगर 50,000 वाला नहीं करना है, मैंने छोड़ दिया, ठीक है, तो नेक्स्ट मैं किस पे आऊँगी, अपना प्लान 2 पे। जो प्लान बी था हमारा कितना था वो 35,000, तो उसके बाद जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कौन सा है कि 35,000, तो वही क्या है आपका, इट इज द बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन, मतलब जो चूज किए उसके बाद का कौन सा बेस्ट है हमारा 35K वाला, ठीक है, तो वही आपका क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, इट इज द बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव। जो मैंने अभी 50,000 के बाद वाला ऑप्शन दिया था आपको 35,000, दैट इज, ठीक है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हमारे इकोनॉमिक से कितने ब्रांच होते हैं, 2 ब्रांच होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकेंड है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड से बन के आया है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, माइक्रोज, MIKROS, एंड नेक्स्ट आपका मैक्रो जो है ग्रीक वर्ड से बन के आया है क्या, मैक्रोज, MAKROS, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट ये, ठीक है। सेकेंड हम पढ़ेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक जो होता है हम लोग पढ़ते हैं एक पर्टिकुलर, जो कि आप 11th में पढ़ रहे हो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड 12th में आप पढ़ोगे क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हम इसका एक छोटा सा पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पढ़ते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक जो हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, एज अ होल पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसमें क्या पढ़ते हैं, जो इसका जो होता है टूल्स क्या होते हैं, टूल्स इसमें होते हैं हमारे डिमांड एंड सप्लाई। तो वो क्या होता है, पर्टिकुलर डिमांड जो होता है कंज्यूमर के लिए एंड सप्लाई जो होता है क्या, प्रोड्यूसर के लिए। लेकिन इसमें हम पढ़ते हैं क्या, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, मतलब वो पूरे होल सबके लिए, ठीक है, जितने लोग हैं सबके लिए यूज होगा, पूरे इनकम के लिए यूज होगा, एंड ये क्या होगा, एक पर्टिकुलर लोगों के लिए यूज होगा। तो इतना तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव बेसिक क्या होता है आपका, कि हम इसका प्राइस कमोडिटी किसमें फाइंड करते हैं, हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी फाइंड करते हैं, ठीक है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या फाइंड करते हैं, हमारा पूरा इनकम ऑफ कमोडिटी फाइंड करते हैं। जैसे इसमें एग्रीगेट डिमांड करते हैं तो इसमें इनकम फाइंड करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, प्राइस मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए, एंड मैक्रो इन द सेंस कि पूरा एक क्या बोलते हैं, पूरा एक इनकम के लिए, इनकम इन द सेंस कि सभी के लिए, मैक्रो एज अ होल मैंने बताया ना अभी। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे हमारा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी के बाद हम क्या पढ़ेंगे, हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी यहाँ पे कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होता है हमारा 2, पहला क्या होता है हमारा पॉजिटिव, ठीक है, पहला होता है हमारा पॉजिटिव एंड दूसरा होता है हमारा क्या, नॉर्मेटिव। फर्स्ट होता है आपका पॉजिटिव इकोनॉमी एंड सेकंड होता है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमी। तो पॉजिटिव इकोनॉमी इन द सेंस कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन, मतलब अभी क्या चल रहा है, ठीक है। और नॉर्मेटिव की मतलब आगे क्या होना चाहिए या क्या होने वाला है, लाइक कि फर्स्ट तो आपका पॉजिटिव होता है कि व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन, एंड इसमें होता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, मतलब कि और आगे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इसमें हम लोग करते हैं आज की बात, और इसमें हम बताते हैं कि आगे क्या होना चाहिए। लाइक आप ले लीजिए कि हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका, जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वो क्या हो गया आपका पॉजिटिव। अब हम बोलेंगे हमारे इंडिया से पॉपुलेशन कम करना चाहिए या कम होना चाहिए, तो वो क्या हो गया आपका नॉर्मेटिव। जैसे हम बोलेंगे कि बच्चा अच्छे से पढ़ो या अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका पॉजिटिव। लेकिन हम बोलेंगे कि अच्छे नंबर आने चाहिए, तो वो क्या हो गया आपका नॉर्मेटिव, ठीक है।
तो आज का आपका जो इंट्रोडक्शन था इकोनॉमिक्स का वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स से ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो। बाकी ये चैप्टर बहुत छोटा ही था क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन था बताने के लिए कि इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक कितने टाइप होते हैं। तो ये सारा क्या था, ऑल अबाउट आपका इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज इकोनॉमी, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस यूट्यूब वीडियो एंड शेयर विथ योर ऑल कॉमर्स फ्रेंड एंड सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।